2026 प्रीलिम्स आ गया है और जैसे ही प्रीलिम्स पास आता जाता है फियर साइकोसिस बढ़ता चला जाता है और एक तरीके से जैसे कहना चाहिए बहुत सारे मिथ्स इकट्ठे होते चले जाते हैं। न जाने क्या पढ़ना है, 5 बुक्स पढ़नी है, लेकिन हमको तो सबने बताया था कि एक ही बुक बार बार रिवाइज करनी है। लेकिन हमने तो कोई सब्जेक्ट बहुत पहले पढ़ा था, अब क्या करें, अब उसे रिवाइज कैसे करें, प्रैक्टिस करें, क्या करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं या फिर बहुत सारे टेस्ट खरीद लाते हैं, उनको लगाने लग जाते हैं, या डेली टेस्ट करें, 50 टेस्ट करें, 100 टेस्ट करें, कितने टेस्ट सफिशिएंट है हमारे लिए, क्वेश्चंस कौन से करने चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करें या स्टैंडर्ड बुक्स वाले क्वेश्चंस करें, और न जाने क्या क्या। और इस बहुत सारी जो बातें होती हैं, इस बीच में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना भूल जाते हैं, वो है पढ़ना। और एक और चीज जो हमारे सिलेक्शन को इंश्योर करती है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट। मैंने 6 बार प्रीलिम्स दिया है और हर बार बहुत अच्छे नंबर से क्लियर किया है, मेरे दोस्तों ने भी क्लियर किया है, स्टूडेंट्स ने भी क्लियर किया है। तो उस क्रेडिबिलिटी से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 3 मेन पिलर्स हैं आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। वो चाहे अब हो, चाहे अगले साल हो और या उसके अगले साल, हर बार यही 3 पिलर्स रहेंगे। आप जब इन्हें फॉलो कर लेंगे अच्छे से, आपको रियलाइज हो जाएगा कि प्रीलिम्स प्रिपरेशन उतनी भी मुश्किल नहीं है। एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, हार्डवर्क लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं तो हर साल इतने बच्चे थोड़े ना क्लियर करते प्रीलिम्स। तो क्या करते हैं, अगर हम प्रीलिम्स को डिकोड करने की कोशिश करें तो इसका सबसे पहला पिलर है कंटेंट। कंटेंट इज द किंग। अगर आपने कोई चीज पढ़ी ही नहीं है या रिवाइज नहीं करी है या आपको उसके नुआंसेस नहीं पता, चीजें याद नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कंटेंट को रिवाइज करना, उसे याद करना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे पता है आप सब ने बहुत लंबे समय से, 1 साल से उसको प्रिपेयर किया ही होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक सब्जेक्ट बहुत पहले पढ़ लेते हैं, जैसे पॉलिटी शुरुआत में ही पढ़ ली लेकिन उसके बाद रिवाइज नहीं करी, फिर इकोनॉमी पढ़ ली तो पॉलिटी भूल गए, फिर एनवायरमेंट किया तो ये दोनों भूल गए, उसके बाद हमें डर लगने लगा कि सीसैट नहीं हुआ तो सीसैट करने लग गए, फिर हमने सोचा कि ज्योग्राफी कर लेते हैं। करते 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 आप एक सीक्वेंस में चलते चले जाते हैं और पहुंचते हैं इस नवंबर दिसंबर वाले महीने में, जहां पे टेंशन और एंजाइटी और एंशियसनेस बहुत बढ़ जाती है। अब लगता है कि पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन याद कुछ नहीं है। इसीलिए कंटेंट को रिवाइज करना बहुत जरूरी है इन अ क्विक मैनर, क्विक रिविजन। और वो रिविजन कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी ऑफ कोर्स थीमेटिक, थीम बेस्ड रिविजन। हमारे PYQs को, उनकी थीम्स को, इम्पॉर्टेंट एरियाज को इंटीग्रेट करते हुए, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि कुछ एरियाज यूपीएससी के फेवरेट है, बार बार वहीं से ही पूछता रहता है, अलग अलग डायमेंशन से पूछता है लेकिन पूछता है। तो वो तो हमारे प्रिपेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो वाला क्वेश्चन हमारा गलत होता है देन इट इज अ सिन। उसके बाद कंटेंट के बाद हमारा जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी पूरी प्रैक्टिस का, वो है प्रैक्टिस एंड टेस्ट्स। देखो, प्रैक्टिस अलग चीज है और टेस्ट अलग चीज है। टेस्ट भी एक तरीके की प्रैक्टिस ही है, लेकिन कितने टेस्ट करने चाहिए ये एक डिबेटेबल इशू है। 50, 100, 150 कर तो आप कितने भी सकते हैं, जितना। कई बार ऐसा होता है कि मार्केटेबिलिटी के कारण हम 100 टेस्ट में एनरोल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम करने लगते हैं, देने लगते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि पढ़ने का तो समय बचा ही नहीं, क्योंकि सारा दिन तो हम टेस्ट 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 कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टेस्ट हमें देने हैं। क्यों देने हैं? ताकि हम साइमुलेशन ले सकें कि एग्जाम में हम परफॉर्म कैसे करेंगे, हम अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकें, हम अपनी स्पीड को चेक कर सकें। ये तीनों चीजों के लिए बहुत जरूरी है टेस्ट दें। लेकिन 10, 15, 20, 25 इससे ज्यादा क्या टेस्ट देंगे, क्योंकि उतने में आप इस चीज को गेज कर लेंगे। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मतलब एक ही टॉपिक पे अगर हम, जैसे कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हमें पता है कि रेपो रेट से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में।
रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, या पॉलिटी में बात कर लें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज से आते हैं बार बार, फंडामेंटल राइट्स से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रियम्बल से आते हैं। तो अब जो ये एरियाज हैं हमारे, अगर हमने रेपो रेट पे ही 100 क्वेश्चन कर लिए, 50 भी कर लिए, तो क्या हम उसके बाद रेपो रेट वाला क्वेश्चन गलत कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम देखें एक टॉपिक से मार्केट में कितने क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी ये सब मिला लें 25, 30, 50, वो क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो उसके बाद हमारा एक तरह से वो एरिया भी कवर हो जाता है और हमें एक इवैल्यूएशन भी मिल जाता है कि हमें कोई डायमेंशन हमसे छूट तो नहीं गई है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम स्किप कर गए हैं। तो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। लास्ट पिलर जिसके लिए मैं बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज द इंट्यूटिव एबिलिटी। व्हाट इज दिस इंट्यूटिव एबिलिटी? इसको कई लोग एमसीक्यू एप्टीट्यूड कह सकते हैं, कई बार हम इसे प्रीलिम्स एप्टीट्यूड कह सकते हैं, कई लोग इसे इंटेलिजेंट गेसिंग कह सकते हैं, या अलग अलग नाम से इसे पुकारा जा सकता है। आई चूज टू कॉल इट थर्ड आई। थर्ड आई मतलब कि एक तो हमारी विजिबल नॉलेज हो गई, फैक्चुअल नॉलेज जो हमें किताबों से मिलती है, और दूसरी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या कॉमन सेंसिकल नॉलेज होती है, जो हम लगातार जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उनसे एक हम इंसाइट डिराइव करते हैं कि ये दो ऑप्शंस तो लॉजिकली सेम से लग रहे हैं, तो अगर ये सही है तो ये इसका भी सही होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम कुछ लॉजिक लगाते हैं जिससे हम सही आंसर तक पहुंच सके। कि हो सकता है हमें वो आंसर नहीं भी आता हो, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद हम आराम से उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो यानी कि ये तीनों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब की बार हमने प्री श्योर में भी यही ट्राई किया है कि 100+ आवर्स के साथ पूरा जीएस एक बार करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करके, क्योंकि जब हम पहले पढ़ते हैं ना तो उसे करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो अब की बार कोशिश ये है कि हम उसे करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर दें। तो हमारा स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स के साथ लिंक्ड होके थीमेटिक पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड करते हुए पूरा रिवाइज हो जाए और एक साथ जल्दी से रिवाइज हो जाए, ताकि सब कुछ दोबारा से रिफ्रेश हो जाए हमारी मेमोरी के अंदर। उसके बाद टेस्ट्स, 12 जीएस 2 सीसैट के टेस्ट देकर हम अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकें कि आखिर हमने अपनी तैयारी कैसे करी है, हमारी स्पीड सही है या नहीं। तो उसको हम टेस्ट कर लेंगे, तो हमारी अगर कहीं पर कोई कमी होगी तो वो हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है इसके बाद, इतने टेस्ट होने के बाद आप बहुत सारे ओपन मॉक टेस्ट भी दोगे, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ भी लगाओगे। तो आइडिया है कि टेस्ट जो भी हो वो बड़े एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट में हो, डेली वाला हिसाब किताब नहीं, ढंग से प्रॉपर एग्जाम वाले माहौल को रेप्लिकेट करते हुए वो टेस्ट हों, ताकि वो जो स्ट्रेस, एंजाइटी, एक हल्का सा दबाव होता है वो आप उसको महसूस कर सकें, और ताकि वहां पे जाके आप उसको समझ सके कि हाँ ऐसा होता है, वो आपको इफेक्ट ना करे आपकी परफॉर्मेंस को। और हर क्लास के बाद कोशिश ये है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 100+ क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस उस थीम में ढंग से इंपॉर्टेंट हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए जाएं, जिसे आप घर जाएं प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस इज अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स बताएगा कि किस एरिया में अभी आपकी नॉलेज कम है या आपको और पढ़ने की जरूरत है। एंड लास्टली, ये एक एरिया है जिसे मैं थर्ड आई कहती हूँ, इसकी क्लासेस मैं ही लूंगी और हम लोग साथ में उस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर हमें दिमाग से, कॉमन सेंस से हम सोचें तो क्या हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। मुझे मेरे प्रीलिम्स में और हर एमसीक्यू टेस्ट में हमेशा ये एक एबिलिटी बहुत हेल्प करी है, एंड आई थिंक दिस इज द गेम चेंजर। क्योंकि ये तो गिरते पड़ते हो ही जाती है कैसे ना कैसे, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप।
क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो हमें पता है प्रीलिम्स में हमें नहीं आते, किसी को नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चंस में तो हमें वो लॉजिक, वो कॉमन सेंस लगानी ही पड़ती है जिससे हम आंसर तक पहुंच सकें। सो आइडिया इज कि प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, अच्छे से करते हैं, जम के करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, देयर आर 2 थिंग्स दैट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स। फर्स्ट, क्लैरिटी। क्लियर प्लान होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। सेकेंड, आफ्टर दैट क्लियर प्लान, पढ़ना आपको ही है, किसी और को नहीं पढ़ना। बाकी सब पढ़ा सकते हैं, हम भी आपको पढ़ा सकते हैं, क्लासेस दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाल के दे सकते हैं, लॉजिक डेवलप करने के लिए साइंसेस बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना किसे है? आपको। तो अगर आप क्लास ही नहीं आओ, आप किताब खोल के ही नहीं पढ़ो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना लगाओ या टेस्ट ना दो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ये जिसे कहते हैं ना कि बहानेबाजी और ये सब चीजें छोड़िए, किताब खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए। हैव क्लैरिटी एंड सिंसियरली स्टडी। थैंक यू।